जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी काव्य के सेकेंड चैप्टर यानी मीराबाई की पदावली की लिखित व्याख्या कराने वाला हूं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, फिर संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊँगा ताकि आप सभी लोग अपनी नोट्स भी तैयार कर सकें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पद्यांश है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल। नंदलाल मतलब नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। नंदलाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नयनन में अर्थात नेत्रों में बसो मतलब बस जाइए अर्थात निवास कीजिए। हे नंदलाल अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। पहली लाइन का अर्थ हुआ। ठीक है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है, कि आपके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, मोर मुकुट मतलब मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, और कानों में मकर, मकर माने मछली के, आकृत माने आकार के, कुंडल माने कुंडल जो हैं सुशोभित हो रहे हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर मीराबाई आगे की जो लाइनें दी गई हैं 4-5 लाइन, इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन मीराबाई कर रही हैं। ठीक है, तो मीराबाई कहती हैं कि आपके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है और कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, और अरुण माने लाल लाल तिलक जो आपने दिया हुआ है, भाल माने मस्तक पर, अर्थात आपने जो मस्तक पर लाल लाल तिलक लगाया हुआ है वो और भी ज़्यादा शोभायमान हो रहा है। आगे कहती हैं, आपकी जो सांवली सी सूरत जो है, सांवली सी सूरत, सांवरी सूरत मतलब सांवली सी सूरत, और विशाल माने विशाल यानी बड़े बड़े, नयना माने नेत्र जो हैं, जो आपके बड़े बड़े नेत्र हैं वो, और ये जो है आपकी सांवली सी सूरत, ये मेरे लिए मन को मोहनी मतलब मोह लेने वाली, मूर्ति माने मूर्ति, बने मतलब बनी हुई है। अर्थात आपके विशाल नेत्रों से सुंदर लगने वाली जो सांवली सूरत है वो मेरे मन को मोह लेने वाली मूर्ति के समान दिख रही है। ठीक है। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है ना दोस्तों, तो अभी जब मैं नोट्स दिखाऊंगा ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहो। अधर सुधारस, अधर का मतलब होता है होठों में, सुधारस मतलब अमृत रस से सने हुए। अमृत रस से सने हुए होठ किसको बोलते हैं? जिसकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, जो मीठी वाणी बोलता है, एकदम अमृत की तरह बोलता है, उसके होठों को अमृत से सने हुए होठ बोला जाता है। तो अधर सुधारस का मतलब ये हुआ कि अमृत रस से सने हुए, सुधा माने अमृत, रस माने रस, यानी अमृत रस से सने हुए होठों पर मुरली राजत माने सुशोभित हो रही है। यानी अब अमृत रस से सने हुए आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है, और उर, उर माने छाती में यानी हृदय में क्या हो रहा है? बैजंती माल अर्थात बैजंती के पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। बैजंती का पुष्प आप जानते होंगे, बैजंती का पुष्प नहीं जानते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग फोटो देख लीजिएगा। ठीक है जी। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर सबद रसाल। कहती हैं क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, कटि तट मतलब कमर के भाग में। ठीक है जी, कटितट मतलब कमर के भाग में, शोभित माने सुशोभित हो रही हैं, अर्थात आपने कमर में जो करधनी पहनी हुई है उसमें जो छोटी छोटी घंटियां हैं वो सुशोभित हो रही हैं। देखिए ये पद्यांश संहिता में कुछ शब्दों को हमें अपने से भी ऐड करना पड़ता है क्लियर व्याख्या निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ शब्द नहीं होते हैं, उन्हें अपने से ऐड करना पड़ता है। ठीक है। साथ ही लिखा हुआ है नूपुर माने पायल की, नूपुर माने पायल की। अब यहाँ पर पैर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे कि आपने जो पैरों में पायल बांध रखी है उस पायल के शब्द माने ध्वनि अर्थात आवाज़ जो है, रसाल माने रसीली प्रतीत हो रही है। ठीक है, शब्द माने शब्द, शब्द माने ध्वनि, पायल कोई शब्द थोड़ी निकालेगा, पायल तो ध्वनि निकालेगा ना जब बजेगा। तो वही लिखेंगे कि आपके पैरों में बंधी हुई पायल से निकलने वाली ध्वनि जो है रसीली प्रतीत होती है। और अंतिम में मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप संतों को, सज्जनों को सुख देने वाले हो।
ठीक है। हे श्री कृष्ण, आप संतों को सुख देने वाले हो और भक्त वत्सल मतलब भक्तों से प्यार करने वाले हो। भक्त वत्सल माने भक्तों से प्यार करने वाले हो, इसलिए हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। इतना आपको अपने से ऐड करना है। चलिए यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या जी आपको हम अच्छे से बता देते हैं ताकि आप सभी लोग अपनी नोट्स बना सकें। एक तरफ लिखेंगे बसो मेरे अर्थात शुरू के 2 शब्द, और अंतिम के 2 शब्द बछल गोपाल को आप इधर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता मीराबाई जी हैं। अब सभी संदर्भों में देखिए, सभी पद्यांशों में हम क्या करेंगे दोस्तों, यही संदर्भ लिखेंगे, इसलिए मैं बार बार संदर्भ आपको नहीं बताने वाला। चलिए जी प्रसंग देखते हैं। प्रसंग, इस पद में श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया गया है। व्याख्या, मीराबाई कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगा हुआ लाल तिलक और विशाल नेत्रों से आपका श्यामल शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर मुरली शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर अर्थात छाती पर वन के पत्र पुष्प या वैजंती के पुष्प लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। वैजंती के पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बंधी करधनी छोटी छोटी घंटियाँ जो हैं, करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। आपके पैरों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि जब बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले, अनुपम और सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। इतना हम लिखेंगे। अभी काव्यगत सौंदर्य देखिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति एवं शांत है, अलंकार अनुप्रास है। चलते हैं अगले पद्यांश पे। अगला पद्यांश है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मतलब पा लिया है, मैं तो मतलब मैंने, राम रतन धन मतलब राम रूपी रत्न संपदा को। किसको? राम रूपी रत्न अर्थात राम नाम रूपी खजाने को, इस धन को, इस खजाने को मैंने पायो मतलब पा लिया है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन संपदा अर्थात खजाने को प्राप्त कर लिया है। मैंने राम नाम रूपी खजाने को प्राप्त कर लिया है, पहली लाइन का अर्थ। दूसरा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने ये वस्तु जो है अमोलक मतलब अमूल्य दिया है मुझको, यानी मेरे सच्चे गुरु ने राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु मुझको दिया है, जिसको मैंने कृपा कर अपनायो मतलब जिसको मैंने कृपा करके अपना लिया है, यानी आसानी से जिसको अपना लिया है। ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि मेरे सच्चे गुरु ने कृपा करके अर्थात कृपा करके ये अमूल्य वस्तु मुझको दिया है, जिसको मैंने अपनायो अर्थात अपना लिया है। ठीक है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो अर्थात मैंने इस राम नाम रूपी जन्मों जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है, जन्मों जन्मों की पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रही। इसलिए मेरे पास जो कुछ भी था मैंने इस संसार में, इस जग में सभी माने सब कुछ खोआयो मतलब खो दिया, यानी मेरे पास जो कुछ भी था, घर जायदाद भाई बहन साथी भ्राती सबको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। केवल मैं इस राम नाम रूपी खजाने के सहारे जी रही हूँ। आगे मीराबाई कहती है राम नाम रूपी खजाना ऐसा है जो कभी खर्चा नहीं होता है और ना ही इसको कोई चोर न लेवे अर्थात इसको कोई चोर भी नहीं ले सकता, इसको कोई चोर भी हमसे छीन नहीं सकता है। और ये दिन दिन बढ़त माने बढ़ता जाता है और सवायो मतलब सवाई गुना होता जाता है, यानी जितना आप इसे खर्चा करेंगे ना भाई, ये राम नाम रूपी खजाना उतना ही बढ़ता चला जाता है। आगे कहती हैं मीराबाई की सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि राम नाम रूपी सत्य की नाव के सहारे, राम नाम रूपी सत्य की नाव के सहारे मैंने क्या कर लिया है, भव सागर को तर लिया है अर्थात इस संसार रूपी सागर से पार पा लिया है। क्योंकि इस राम नाम रूपी नाव के खिवटिया अर्थात नाविक
कौन है? मेरे सतगुरु माने मेरे सच्चे गुरु हैं। अर्थात इस राम नाम रूपी सत्य की नाव के सहारे में संसार सागर से पार उतर रही हूँ। और इस नाव के नाविक कौन है? तो मेरे सतगुरु माने मेरे सच्चे गुरु हैं। अर्थात उन्होंने ही तो मुझे ये खजाना दिया है। ठीक है, उन्होंने ही तो मुझे राम नाम रूपी अनमोल खजाना दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एक ही प्रभु हैं, अर्थात एक ही स्वामी हैं, और वो हैं गिरधर नागर। गिरधर नागर मतलब पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। कौन सा पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था? तो उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, और उसके सहारे उन्होंने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाया था। ठीक है ना। तो मीरा, ये गिरधर नागर किसका पर्यायवाची है? तो भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो बस एक ही प्रभु हैं, और वो हैं भगवान श्री कृष्ण, और मैं उन्हीं का हरख हरख माने प्रसन्न हो करके, खुश हो करके, जस माने यश यानी कीर्ति का गुणगान करती रहती हूँ। गायो मतलब गुणगान करती रहती हूँ। मैं हमेशा उन्हीं का गुणगान करती रहती हूँ। चलिए भाई, एक तरफ हम लिखेंगे पायो जी मैं, तो दूसरी तरफ जस गायो। संदर्भ पूर्वक प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हैं। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उसे अंगीकार किया, अर्थात स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी को प्राप्त कर लिया, और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती है, और ना इसे चोर ही चुरा सकता है। ठीक है जी। यह प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और मैंने इसी ईश्वर नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके नाविक मेरे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर के उनका गुणगान कर रही हूँ। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, ब्रज, अलंकार, अनुप्रास और रूपक, शैली, मुक्तक, छंद, गेय पद और रस शांत हो जाएगा। चलिए भाई, तीसरा पद्यांश देखते हैं। तीसरे पद्यांश में मीराबाई कहती हैं कि माई री मैं तो लियो गोबिंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल, माई रे मैं तो लियो गोबिंदो मोल, माई रे मैं तो लियो गोबिंदो मोल। यहाँ पे देखिए मीराबाई जी कहती हैं कि माई रे अर्थात हे सभी लोगों। ये माई री से मतलब क्या है? हे सभी लोगों। ठीक है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे सभी लोगों, मैंने तो लियो मतलब ले लिया है, गोविंदो मतलब श्री कृष्ण को, मोल अर्थात खरीद लिया है। मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है, मोल ले लिया है। ठीक है। परंतु इस जो मैंने ये सौदा किया है, अर्थात मैंने जो उनको खरीदा है, इस पर लोग तरह तरह के विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तरह तरह की अपनी भावनाओं को लोग व्यक्त कर रहे हैं। तरह तरह के लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। कोई कह रहा है कि मैंने श्री कृष्ण को छाने मतलब चुपके से अपना लिया है। ठीक है। छाने मतलब चुपके से या छिप करके। ठीक है। कोई कह रहा है कि मैंने श्री कृष्ण को छिप करके अपनाया है, और कोई कह रहा है मैंने उनको चुपके से अपना लिया है, अर्थात किसी को बताया तक नहीं। ठीक है। परंतु मीराबाई जी कहती हैं मैंने लियो री बजंता ढोल, अर्थात मैंने तो बजंता मतलब बजा बजा करके, ढोल मतलब ढोल को बजा बजा करके, लोगों को बता बता करके मैंने श्री कृष्ण को लिया है। ठीक है। मैं प्रतिदिन खुले में उनकी भक्ति करती हूँ, हमेशा उनका नाम जपती हूँ। इतने में भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं उनको अपनाना चाहती हूँ। कहती है कि मैंने छिप करके उनको नहीं अपनाया, ना मैंने कहीं चुपके से उनको अपनाया है, मैंने तो ढोल बजा बजा करके उन्हें अपनाया है। कोई कह रहा है कि मैंने उनको महंगा खरीद लिया, कोई कह रहा है मैंने उनको सूंघो मतलब सस्ता खरीद लिया है। परंतु मीराबाई जी कहती है मैंने अपने हृदय रूपी तराजू में तौल करके, अच्छे से नाप करके ही उनको अपनाया है। लियोरी मतलब लिया है, यानी उनको मैंने अपने हृदय रूपी तराजू में अच्छे से जांच परख करके मैंने अपनाया है। ठीक है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं, कोई कहता है श्री कृष्ण गोरे हैं। परंतु मीराबाई जी कहती हैं
कि वो मेरे लिए काले हों चाहे गोरे हों, जैसे भी हों वो सब ठीक हैं, क्योंकि वो मेरे लिए अमोलक हैं, अर्थात अमूल्य मूल्य के हैं। क्योंकि मैंने उनको अपनाया है तो वो अमूल्य है। ठीक है, अमोलक मोल मतलब उनका कोई मोल ही नहीं है, वो अमूल्य हैं, और इसलिए मैं उन पर काले गोरे का कोई मतलब नहीं समझती हूँ। वो जैसे भी हैं मेरे लिए सही है। ठीक है, आगे मीराबाई जी कहते हैं, यहीं को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल। यहीं के सब लोग जानते हैं, यहीं को मतलब इसी बात को सब जाड़त हैं, अर्थात सभी लोग जानते हैं। इसी बात को सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपनाया है तो अच्छे से आंखें खोल करके अपनाया है, अर्थात अच्छे से सोच समझ करके अपनाया है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपनाया है तो आंखें खोल करके, अर्थात अच्छे से जांच परख करके सोच समझ करके अपनाया है। ऐसे ही आंख मूंद करके उन्होंने उसको अपना नहीं लिया है। ठीक है, और इसलिए मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन दीने पूरब जन्म को कौल। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मीरा को प्रभु ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है। और इसीलिए मीरा को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है, क्योंकि पूर्व जन्म का कौल अर्थात पिछले जन्म में उनका वादा था। क्योंकि श्री कृष्ण का मीरा के प्रति पिछले जन्म में वादा था कि वो तुम्हें दर्शन देंगे, और इसीलिए मीराबाई को श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिया, क्योंकि उसने उनके प्रति अनन्य भक्ति किया और अच्छे से उनको माना, उनकी पूजा किया, प्रतिदिन उनकी भक्ति किया। ठीक है ना, मीरा को प्रभु दर्शन दिया, और इसीलिए मीरा को प्रभु ने दर्शन भी दिया, क्योंकि ये पिछले जन्म का उसका जो है वादा था, प्रॉमिस था। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है माई री मैं, दूसरी तरफ लिखेंगे पूरब जन्म कौ कौल। ठीक है जी, संदर्भ पूर्वक का मतलब है जैसे आपने पहले नंबर पे संदर्भ लिखा था सेम सभी में लिखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार संदर्भ मैं नहीं लिखूंगा। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही है। व्याख्या, मीरा कहती कि मैंने अपने गोविंद को मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यवहार पर नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया और मैंने उनसे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बताकर उन्हें अपनाया है। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा अर्थात कष्टदायक है, और कोई कहता है कि यह सौदा बहुत सस्ता है, यानी श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में मैंने पा लिया है। पर मैंने उन्हें सब प्रकार से परख करके हृदय रूपी तराजू पर तौल करके मोल लिया है। चाहे उन्हें कोई काला कहे चाहे कोई गोरा कहे, मेरे लिए तो वह जैसा भी हैं अमूल्य हैं, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले में मैंने खरीदा है। सभी जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर के स्वीकार नहीं किया है। उसने आंखें खोल करके सब कुछ सोच समझ करके उनसे प्रीति संबंध जोड़ा है। प्रीति संबंध मतलब प्रेम संबंध, लव। ठीक है, लव मैटर जोड़ा है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली भावनात्मक है तथा व्यंग है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है। चलते हैं अगले पद्यांश पे। मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सांवर के रंग राची। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में मग्न हो गई हूँ, उनके प्रेम में लिप्त हो गई हूँ एकदम। ठीक है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई हूँ। ठीक है, मैंने उनके लिए क्या क्या कर दिया है सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी, बस ध्यान से देखते रहो। ठीक है, मीराबाई जी कहती हैं कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लय साधु की संगति, भगत रूप भई साची। मैं तो सांवर के रंग राची। समझिए, कहती हैं कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू, पग माने पैरों में, घुंघरू माने पायल को बांध करके, साज सिंगार माने सारे सिंगार करके, जो एक स्त्री सिंगार करती है मैंने वो सारे सिंगार किए, और पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तजी मतलब लोक लज्जा को त्याग करके मैं उनके प्रेम में नाच रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर के नाच रही हूँ। ठीक है, गई कुमति लई साधु की संगति, मैं
कहाँ गई? साधुओं की संगति को लई मतलब लिया। मैंने साधुओं की संगति को ग्रहण किया और साधुओं के साथ रहने लगी, सज्जनों के साथ रहने लगी, साधुओं की संगति करने लगी, जिससे क्या हो गई? मेरे मन की सारी कुमति माने दुर्बुद्धि गई मतलब चली गई। मेरे मन में जो भी बुराइयां थीं वो सारी दूर हो गईं जब से मैंने सज्जनों की संगति लई मतलब ले लिया। ठीक है। और भगत रूप भई सांची, और सज्जनों की संगति करने से मैं एक सांची मतलब सच्ची भक्त के रूप में भई मतलब हो गई हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं एक परम भक्त के रूप में हो गई हूँ। ठीक है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सु बाँची। कहते हैं हरि के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुणों को निस दिन मतलब रातों दिन, गाय गाय मतलब गा गा करके, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को प्रतिदिन गा गा करके मैं काल ब्याल अर्थात समय रूपी सर्प के, काल ब्याल मतलब ब्याल माने सर्प होता है, काल माने समय, अर्थात इस समय रूपी सर्प से भी बाँची मतलब बच गई हूँ, अर्थात मैं जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गई हूँ, अर्थात मैं अमर हो गई हूँ, मैं कभी नहीं मरने वाली हूँ। ठीक है। आगे मीराबाई जी कहती हैं उड़ बिण सब जग खानो लांगने ओन मान सम गाची। कहती हैं कि उड़ बिन मतलब उनके बिना, सब जग माने पूरा संसार, खारो लागत माने नीरस लगता है। भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार मुझको नीरस लगता है। और बात सब कांची, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे की बातें, और बात मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बातें, सब कांची मतलब सब फालतू की बातें लगती हैं, सब कच्ची लगती हैं। कांची मतलब कच्ची लगती हैं। श्री कृष्ण की चर्चा करो तो ठीक है भैया, दूसरे की चर्चा करोगे तो जाओ भैया, हम आपकी नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है। यानी श्री कृष्ण के बिना और किसी की भी बात मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। चलिए, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जाची। मीराबाई जी कहती हैं कि श्री गिरधरन लाल सु अर्थात भगवान श्री कृष्ण से ही, मीराबाई जी कहती हैं कि श्री गिरधरन लाल सु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भगति माने भक्ति ही मुझे रसीली मतलब आनंददायक जांची मतलब प्रतीत होती है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे आनंददायक प्रतीत होती है, बाकी किसी की भक्ति में मेरा इंटरेस्ट नहीं है जी। चलिए, हम आपको व्याख्या लिखना बताते हैं। आपको एक तरफ लिखना है मैं तो सांवरे, दूसरी तरफ रसीली जांची। संदर्भ प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं और इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में अर्थात सांवले रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लज्जा को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ और मैं प्रभु का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से भी बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गे पद है, रस भक्ति और शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं इस दुनिया में। मीराबाई कहती है मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं, इस संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं है। इस संसार में मेरा कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई यार, कोई दोस्त, मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात जिन्होंने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया है, मेरो पति सोई, अर्थात मैंने उन्हीं को अपना पति मान लिया है। ठीक है जी, मैंने उन्हीं को अपना पति भी स्वीकार कर लिया है। तात मात भ्रात बंधु आपन ना कोई, कहती ना तो मेरा कोई पिता है, ना तो मेरी कोई माता है, ना तो मेरा कोई भाई है, ना तो मेरा कोई दोस्त है, सखा है, बंधु है।
मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपनो ना कोई, अर्थात मेरा अपना कोई नहीं है। ठीक है जी। छाड़ी कुल की कहानी कहा करी है कोई, कहते मैंने छाड़ी मतलब छोड़ दिया है, कुल की कहानी मतलब कुल की चिंता, मैंने अपने वंश की चिंता, अपने कुल की चिंता को त्याग दिया है। कहानी मतलब चिंता, कहा करी है कोई, कहा मतलब क्या करी है, मतलब कर लेगा कोई, माने कोई भी, यानी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने कुल की चिंता को भी छोड़ दिया है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैंने संतों की यानी सज्जनों के ढिग माने समूह में बैठ बैठ करके, मैंने साधुओं सज्जनों की संगति में बैठ बैठ करके लोक लज्जा को खो दिया है। ठीक है जी। मैं केवल श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी हूँ, बाकी किसी से नहीं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कहती मैंने अपने आंसुओं को, आंसू रूपी जल से, आंसुवन जल मतलब आंसू रूपी जल से सींच सींच करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेला को बोया है। अर्थात प्रेम रूपी बेला को मैंने बोया है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगाया है मैंने अपने आंसुओं रूपी जल यानी आंसुओं को बहा बहा करके। ठीक है जी। कहती मैंने अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेला को तैयार किया है, और अब तो वो बेल फैल गई, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम जो है अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब उसमें आनंद फल होई, अर्थात आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। ठीक है ना, कि मेरा प्रेम श्री कृष्ण से बढ़ गया है, और मैं मतलब उन्होंने मुझे दर्शन भी दे दिया है, और इसीलिए अब मुझे आनंद की प्राप्ति होने वाली है, यानी आनंद रूपी फल मेरी प्रेम रूपी बेला में लगने वाले हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगत देखी, अर्थात श्री कृष्ण के भगत माने भक्ति को देख करके, श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को करके मैं राजी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई, प्रसन्न हुई, परंतु इस संसार को देख करके जगत देखी रोई, मतलब इस संसार के लोगों को देख करके मुझे पश्चाताप होता है, मुझे रोना आता है कि ये लोग भी क्यों नहीं करते श्री कृष्ण की भक्ति। ठीक है। कहती हैं मीराबाई की दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, और इसीलिए अब आप तारो अब मोही, अर्थात अब मुझको इस संसार सागर से पार लगा दीजिए, तार दीजिए, मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ कर दीजिए। ठीक है जी। आपको एक तरफ लिखना है मेरे तो गिरधर, दूसरी तरफ अब मोही। ठीक है जी। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं, संसार के सारे नाते तोड़कर लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद फल का आस्वाद ले रही हैं। ठीक है जी। आगे लिखेंगे व्याख्या। मीरा कहती हैं कि अब तो मेरा श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं, पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का उस सत्संग करके लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है, अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, और अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं, मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज शैली भावात्मक गुण प्रसाद छंद गेय पद अलंकार अनुप्रास। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। मैंने एक एक पद्यांश की बहुत ही बेहतरीन व्याख्या बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना आपका कर्तव्य है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।